प्यारे बच्चों, आज टेंस का वन शॉट नहीं गन शॉट वीडियो होने वाली है। 12 मिनट के अंदर में 12 टेंस यानी कि पूरा टेंस का जो सिलेबस हमारा होता है पूरा ख़त्म किया जाएगा। ध्यान से देखिए, यानी कि भी आज टेंस का मास्टर बना दूंगा बेटा। ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा इन 12 मिनट के अंदर में कि आपको लगेगा कि सर टेंस पढ़ना काफ़ी क्या है, आसान है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो बीच में छोड़कर जाओगे तो ऐसी वीडियो दोबारा फिर कभी जीवन में नहीं पाओगे, ये बात भी याद रखिएगा। यानी कि आज टेंस का मास्टर बना दूंगा, तब ध्यान से देखो कैसे मास्टर आज बेटा आप बनते हो। ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारे टेंस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 टेंस होते हैं बच्चों। क्या टेंस होते हैं? 12 होते हैं। और 12 के हर टेंस के 4 तरह के अनुवाद बनते हैं, यानी कि आपके 48 प्रकार के अनुवाद बनेंगे। और इन 48 प्रकार के अनुवादों को बेटा अगर सीख गए आप तो आपकी जो इंग्लिश वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो भी जाएगी, ये भी याद रखिए बेटा। चलिए सर कैसे बताएंगे कि हो जाएगा, क्योंकि YouTube पर पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई आपको 12 मिनट के अंदर में 48 प्रकार के सेंटेंस बनाकर दिखाएगा। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। बच्चों ध्यान दीजिए, हम लेते हैं कोई अनुवाद, ठीक है, कोई अनुवाद ले लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए हम ले लेते हैं बेटा, वह जा रहा है। पहले हम लिखेंगे बिल्कुल सिंपल सा अनुवाद लेंगे, वह जा रहा है। याद रखिए बेटा, इन 12 टेंस में 6 टेंस ऐसे हमारे हैं जिसके अंत में रहा रही रहे मिलेगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, देखिए रहा है 1, रहा है 2, रहा है 3, रहा है 4, रहा 5, रहा 6। यानी कि जब भी आपको बेटा कभी भी क्या मिल जाए, रहा मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? रहा मिल जाए। तो इसकी अंग्रेजी आप याद रखिएगा ING, यानी कि ING, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING जोड़ना है, ये याद रखिएगा। 6 टेंस आपके यही कवर कर देगा। 6 टेंस में आपका ING लगता है, ठीक, बिल्कुल आसान है। और देखिए 3 टेंस ऐसे होंगे जिसके अंत में चुका चुका मिलेगा। देखो चुका, ठीक ना, चुका, और यहाँ पर आपका चुका। जिनके अंत में चुका चुका मिल रहा है बेटा, वहाँ पर लगाओगे आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, बाकी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वो आसान है, बिल्कुल समझना। ध्यान से देखिए आप बेटा, दिया गया है कि वह जा रहा है, तो क्या करना है? देखिए ध्यान से, वह की मीनिंग आपकी ही होती है। अब देखिए रहा रही दिया गया है, तो रहा रही है कहाँ पर? देखिए रहा रही, देखिए कि यहाँ पर है रहा है, मतलब रहा रही यही आपका रहा यहाँ पर बेटा एक है, और एक आपका कहाँ रहा है? देखिए एक आपका यहाँ पर, देखिए रहा आपका यहाँ पर है। यानी कि देखिए इसमें समय दिया गया, इसको थोड़ा समझेंगे बाद में, और इसमें आपका समय नहीं दिया गया। यानी कि ये वाला आपका रहा लगेगा, यानी कि ये वाला दिया गया रहा, तो क्या लाओगे आप? EJMR, यानी कि रहा रहे तो EJMR। तो हम ही के साथ क्या लगता है आपका? लगता है इज लगता है। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आता भी होगा। अगर आपको बेटा नहीं आता है तो हम एक वीडियो बनाए हैं हेल्पिंग वर्ब की मास्टर क्लास, 10 मिनट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखे, जाकर देख लो, टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपका। वो बहुत काम का चीज़ है, ठीक ना। तो ही के साथ लगता है ईज। अब देखिए जब भी तुमको रहा मिले तो है जो इसके जो बगल में रहेगा फर्स्ट फॉर्म लिख देना, जा यानी कि जाना की मीनिंग ING जोड़ दीजिए, यानी गो, यानी गोइंग हो जाएगा। ये आपका देखो बन गया। अब इसका यही हमारा क्या है? यही हमारा बेटा अफर्मेटिव बन गया। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो सर कैसे बनेगा? निगेटिव बेटा बिल्कुल आसान है। क्या करोगे आप? निगेटिव में आपको लगाना है नॉट, यानी कि देखिए EJMR के बाद नॉट, डू डच के बाद नॉट, हैज हैव के बाद नॉट, तो आपको नॉट लगाना है। जैसे कि वह नहीं जा रहा है, तो आपको लगाना है नॉट। तो आप नॉट कहाँ लगाओगे? देखिए इज के बाद लगा दीजिए नॉट, ये बन गया निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना भाई? कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं करना है। इतना कहें डरते हो टेंस से, इतना आसान। देखिए अगर आ जाए, क्या तुम जा रहे हो? ध्यान समझो बेटा,
क्या तुम जा रहे हो। जब भी शुरू में पहले क्या मिले तो क्या करना, लगाना पहले हेल्पिंग वर्ब। सर जी ये क्या होती है, सहायक क्रिया। सर जी ये क्या होता है, बेटा होता है यही डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड, वाज वेयर, डीड, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यही आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, याद कर लीजिए। अब देखिए पहले क्या आ गया, तो आपको पहले व्हाट नहीं लगाना है, ये गलती आप पहले करते हो, आपको व्हाट नहीं लगाना है, यानी कि लिखना पहले क्या है आपको है, यानी कि रहा रही में देखिए इज एम आर है, तब पहले आप क्या लगाओगे, इज एम आर लगाना, जब भी क्या आगे रहेगा तब, ठीक ना। यानी तुम के साथ है क्या लगेगा बेटा, आर लगा दो, आर, तो आर, इसके बाद इसकी मीनिंग खुद बन जाती है जब ये पहले आ जाता है बेटा, ठीक ना। अब यू यानी तुम, यानी कि यू कर दो, फिर रहा रही वाला क्या करोगे आप, लगा दो गोइंग, लगा दो क्वेश्चन मार्क। देखिए रहा रही वाले आपके 6 मिलेंगे, यानी कि 6 टेंस ऐसे बेटा हैं जिसमें रहा रही है, आईएनजी लगाओ, काम खत्म। अब ध्यान से देखिए चुका वाला क्या होता है बेटा, देखिए चुका वाले आपके तीन टेंस होंगे, बताया गया था कि क्या लगाना इसके, जब भी चुका आएगा बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि चुका के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कोई टेंस लीजिए, कहीं से लीजिए, बरहो प्रकार के टेंस में कहीं से कर लेते हैं हम हैं, मान लीजिए कि वह जा चुका था। अब क्या करना, चुका था खोजिए कहाँ पर है बेटा, चुका था सर जी यहाँ पर छिपा हुआ है, क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, यानी कि हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी चुका आ गया है, चुका था आएगा बेटा, लगा देना हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम खत्म। यानी कि वह, यानी कि ही, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म। जाना क्या था, थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, यानी आप क्या करोगे, आप गॉन कर दोगे। अगर इसका कहने बेटा हमको लगाना इंट्रोगेटिव लगाना है, आगे लगा देते हैं क्या, तो फिर क्या करोगे आप, यही हैड को उठाकर पहलवा कर दो, यहीं लिख दो, यहीं पर ले जाकर, या चेडी, बन गया इंट्रोगेटिव। निगेटिव करना है सर जी, निगेटिव करना हमको, वह नहीं जा चुका है, तो क्या करोगे बेटा, तो यानी कि हैड के बाद क्या करोगे आप, कर दो नॉट। कितना आसान है, हर बच्चे कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, सब आपको डरवाते हैं कि टेंस बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये वो कुछ नहीं होता है। अभी देखिए हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा देखते हैं टाइम वाला, देखते हैं टाइम वाला कहाँ भाई, आप इसे देखिए समझिए थोड़ा समय वाला, जैसे कि वह सुबह से खेल रहा था। अब रहा था और ये क्या है, सुबह से क्या, यही बेटा आपका समय है, जब भी आपको मिल जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च से, जब भी मिलेगा आपको ना, थोड़ा टाइम आया हुआ है, ठीक ना, से रहेगा वहाँ, से यानी कि समय। अब देखिए वह सुबह से खेल रहा था, तो बेटा देखिए रहा था प्लस समय, लगाओगे आप हैड बीन, यानी कि वह, यानी कि ही, फिर लगाओगे बेटा हैड, फिर लगाओगे बीन लगाओगे, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है, रहा था वाला है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर दीजिए, प्ले यानी कि खेलना, इसमें आईएनजी को जोड़ दीजिए, प्लेइंग हो जाएगा। अब सुबह से कि क्या होता है, देखिए अगर सुबह से है तो लगाओगे सिंस। सर जी नहीं समझ में आया बेटा, एक वीडियो हम बनाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जाओ उसको थोड़ा देख लो, उसमें हम विस्तार से बताए हुए हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर बेटा इसमें इसको निगेटिव करना है, नहीं वाला लगाना है, जैसे कि मान लीजिए कि वह सुबह से नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, तो नहीं में क्या करते आप, यानी कि बेटा हैड के बाद क्या करते आप, यहाँ पर लिख देते नॉट, यानी कि बीन के पहले नॉट, यानी कि वह सुबह से नहीं खेल रहा, हो जाएगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका इंट्रोगेटिव करना होता क्या करते बेटा, इंट्रोगेटिव करना होता, मान लीजिए क्या करते, सिर्फ हैड को पहले कर दो HAD, फिर इसके बाद लगा दो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव तैयार हो गया आपका। बिल्कुल आसान है। अब देखिए कोई आप भी करिए हमारे साथ, देखते हैं, कहीं उठा लेते हैं, देखते पूरा टेंस, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्या वह स्कूल जाता है, बताओ क्या होगा इसका, क्या वह स्कूल
जाता है बेटा। क्या वह स्कूल जाता है, इसका क्या होगा, देखिए आ गया है क्या, और ता ते ती, ता है, देखिए ता है ती है, डू डज लगाना पहले हमके है, तो यानी कि क्या, यानी कि पहले डू या डज, तो वह के लिए डज लगाइए बेटा, DOEF। वह की मीनिंग ही होती है। जाता यानी याद रखिएगा डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये याद रखना है। यानी कि डज ही गो टू स्कूल। खत्म आपका इंट्रोगेटिव। देखिए आप ध्यान दीजिए, कोई लेते हैं हमें। अब थोड़ा देखिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यू जो थोड़ा बीच में आता है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाता है बीच में, ध्यान उसको देख लीजिए, खत्म हो जाएगा अभी। जैसे कि वह क्यों रोता है। जब भी बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए, ठीक ना, तब क्या करना है आपको है, पहले इसकी लिखनी मीनिंग, कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, जब भी बीच में आ रहा है तब पहले उसकी लिख लो अंग्रेजी, यानी कि क्यों की मीनिंग वाई। अब देखिए अगर क्वेश्चन मार्क वाला है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी क्यों आ गया आपका ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, आपको वही करना है, यानी कि ताते ती डू डज लगाना है, यानी कि इसके बाद इसके अंग्रेजी लिखने के बाद बेटा डू या डज, ताते थी यानी कि क्या लगाओ, डू या डज। देखो वह दिया गया, क्या लगाओगे आप, लगाओगे डज। फिर इसके बाद क्या करना है, इसकी मीनिंग जिस तरह इसको लगाए थे, देखिए सेम इसी तरह बनेगा भी, डज ही। अब बी मान क्या होता है आपका, रोना होता है, लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और देखते हैं लगा कर एक दो, क्योंकि बच्चे थोड़ा संतुष्टि मिल जाए हमारे बच्चों को। ध्यान से देखिए, क्या वह एक पत्र लिख चुका है। क्या वह एक पत्र लिख चुका है। अगर बेटा कमेंट में लगा कर इसको भेजिए जल्दी से। अब देखिए पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या करना है आपको, देखिए पर चुका है कहाँ पर, देखिए चुका है कहाँ पर है, चुका है देखिए यहाँ पर चुका, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके, कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। यानी क्या करोगे आप, पहले क्या है तो क्या करोगे, लगाओगे आप हैज या हैव, क्योंकि क्या लगाओगे, वहाँ के साथ लगता है आपका हैज। ये अंग्रेजी खुद बन गई, वह की मीनिंग ही। अब पकड़ लो उल्टा, ठीक ना। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, WRITTEN। देखिए फिर बचा है आपका एक पत्र, यानी कि अ लेटर। अब बताओ इससे आसान नियम क्या होगा आपके लिए। अगर आप अब नहीं सीख पाओ तो कब सीखोगे भाई। एक और देख लो, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। अगर बेटा हमने आपको कहा था कब क्यों, कहाँ, कैसे, अगर बीच में बेटा आ रहा है तो उसको बना लो पहले, कहाँ की मीनिंग वेयर। अब क्या करना है, देखिए लगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको लिखना है इसका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि देखिए आपकी फर्ज ये, देखिए यही सब आपका होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डीड, वाज, वेयर, हैड बीन, विल, ये सब आपका होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि इसको लिखने के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि रहा था कहाँ पर, देखिए रहा था कहाँ, देखिए रहा था यहाँ पर है, रहा था, रही थी, रहे तो कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक ना। वाज वेयर लगाओगे तो क्यों, टाइम इसमें नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पर समय दिया, समय इसमें नहीं दिया गया, ठीक ना। तो वाज वेयर, वह के साथ है वाज, इसके बाद वह की मीनिंग ही। रहा रही वाला तो फर्स्ट फॉर्म करके आएंगे जोड़, तो क्या करना है, ठीक ना बेटा। अगर वीडियो पूरी तरह समझ में आ रही तो चैनल को क्या करो, लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक ना। क्योंकि इसी तरह से हम 1 शॉट लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच का, पैसिव वॉइस का, रिकॉर्डिंग, पंक्चुएशन या पूरे ग्रामर जितने हमारे होते हैं सबका हम 1 शॉट लेकर हम आएंगे आने वाले समय में। इस वीडियो को आप इतना प्यार दीजिए कि ये वीडियो कुछ हद तक बच्चों के पास पहुँच जाए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको कर सकते हो, अगर बेटा आपको आ रहा है आप इसको आप लगाइए ना, लिखिए तुम क्या कर रहे हो। देखिए आ गया क्या, बीच में व्हाट होगा, अगर यही यहाँ पर रहता क्या तब आपका व्हाट नहीं होता, याद रखिएगा। व्हाट आ गया बीच में, क्या होगा बेटा। अब इसको लगाकर आप क्या करो, कमेंट करो, करना की मीनिंग डू होती है, बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब बेटा अगर आपको आ रहा है लगा इसको कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।